पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने ज्ञानदेव आहूजा की प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने इस बाबत आदेश जारी किए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। अनुशासन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश अध्यक्ष का फैसला यहां पर देखने को मिला है। तो ये ऑर्डर भी आप देख सकते हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री की तरफ से ये ऑर्डर जारी किए गए हैं। ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आपको अलवर में वाकया याद होगा, जब एक मंदिर में दर्शन करने के लिए टीकाराम जूली पहुंचते हैं तो फिर ज्ञानदेव आहूजा गंगा जल से मंदिर को धोने की बातें करते हैं। उस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर कई तरीके के सवाल, दलित विरोधी मानसिकता होने के सवाल भी उठे थे। बीजेपी ने उस बात से किनारा भी किया था, ज्ञानदेव आहूजा से किनारा कर लिया था, उन्हें नोटिस भी दे दिए गए थे और अब जाकर पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। निष्कासित ज्ञानदेव आहूजा को कर दिया गया है। अनुशासनहीनता प्रमाणित होने पर भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समाप्त करने का आदेश प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दिया, जिसके बाद में ये फैसला बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने लिया है और इस बाबत आदेश जारी किया है। दरअसल भाजपा की प्रदेश अनुशासन समिति ने भी विस्तृत रूप से जांच करके आहूजा के खिलाफ अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी थी। धर्मेंद्र सिंघल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, एक बड़े मामले के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए क्योंकि ज्ञानदेव आहूजा की अपनी छवि अलग है। वो हिंदू, एक फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पर पहचान अपनी रखते हैं, लेकिन ये दूसरा मौका है जब पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है, निष्कासित कर दिया है। देखिए, एक बड़ा मामला है क्योंकि ज्ञानदेव आहूजा अलवर से आते हैं और अलवर में वो जो है मंदिर में जब टीकाराम जी वहाँ जाते हैं तो उस मंदिर से वो गंगा जल से वहाँ कैसे धुलाई करवाते हैं। उसके बाद में पार्टी उनको नोटिस देती है और जवाब मांगती है। जवाब वो वहाँ देते हैं। उसके बाद में जो अनुशासन समिति है वो प्रदेश अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट देता है। प्रदेश अध्यक्ष ने अब उस मामले में जो है उनकी प्राथमिक सदस्यता जो है उसको समाप्त करने के आदेश यहाँ पर जारी कर दिए। उसके बाद में कैसे भी बड़ी कार्रवाई जो की प्राथमिक सदस्यता है उनकी निलंबित कर दी गई। वो प्राथमिक सदस्य नहीं रहे तो कैसे बड़ी कार्रवाई यहाँ पे हुई। आज की बात राठौड़ उन्होंने कहा था कि किसी को भी जो है की पार्टी के खिलाफ जाने का अधिकार नहीं, कोई ऐसा काम नहीं करे कि पार्टी की छवि को धूमिल करे। तो अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो कैसे तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ की गई है। अच्छा, ज्ञानदेव आहूजा का भी कोई रिप्लाई सामने आया, बयान आया? देखिए, अभी तक उनका कोई रिप्लाई जवाब सामने आया नहीं है, लेकिन कैसे कर जल्दी वो बयान देंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। वो कहते थे, देखिए जब उन्होंने कहीं नहीं उसको लेकर के उनका कहना यही था कि बाद में उन्होंने कहा था, इसके बाद जब मंदिर में कहते थे घटना हुई थी, उन्होंने कहा था कि मेरी कोई भावना ऐसी नहीं थी। मैं तो जो एक समाज के स्थिति मेरा जो है सबसे मैं तो हिंदू धर्म को लेकर के यहाँ पर बात उठा रहा था। तो कैसे उन्होंने जो अपने मामले में कहीं भी विचार उनके पर्सनल विचार उसके पार्टी के विचार ये नहीं है, तो इसी को लेकर के पार्टी ने अपनी कार्रवाई की है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। पहले उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था, जवाब भी उन्होंने दे दिया था और उसके बाद में अनुशासन समिति ने जो उनके खिलाफ रिपोर्ट थी वो भी पेश की, प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी, जिसके बाद में ये बड़ा फैसला यहाँ पर बीजेपी ने लिया है।